हेलो 10th क्लास। आज 13 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मेरे पास सेट सी है, तो आप देख लें, अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से मिला लें, आपके कितने आंसर सही हैं। पहला इसमें सेट सी में क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो इसका सही आंसर है गुजरात, सूरत। गुजरात के सूरत में पहली कपड़ा मिल लगी थी। सेकंड है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ये पूछ रहा है कब लड़ा गया, तो 1914 में। अगला है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो इसमें आपको तमाम बातें हैं, कोई भी एक बात लिखनी थी। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। अनाज से आटा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, कोई भी कच्चे माल से कोई भी रेडीमेड चीज बनाना जो बाद में उपभोग में काम में आती है, तो कोई एक चीज का नाम लिखना था। इस तरह से आपको अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो इसको लिखना है था आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अगला है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे कहते हैं? तो इसका जवाब होना था आपका गृह युद्ध। अगला है आपका, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो इसमें बहुत से बच्चे रेल परिवहन करके आए हैं, लेकिन रेल परिवहन इसका उत्तर नहीं होगा। सही आंसर होगा सड़क परिवहन, क्योंकि हमारे भारत में अभी तक बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर रेल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो हमारे लिए सड़क परिवहन सभी जगह उपलब्ध है। तो सबसे सुविधाजनक पूछा जा रहा है तो सड़क परिवहन आएगा। अगला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जून 1992 में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो ये होगा महुआ और कदम। सा वाला आंसर करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं, यानी 4 राज्य सम्मिलित हैं, तो ये है सरदार सरोवर बांध। करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, तो ये होगा आपका धान। सा वाला आंसर करेक्ट है इसका। और महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? बा आंसर सही है, हिंद स्वराज। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। बा वाला करेक्ट आंसर है। आगे हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, रोजगार गारंटी अधिनियम 1905 के अंतर्गत 100 दिनों के कार्य या रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसमें आपको पहले खाली स्थान में भरना था 100 दिन। नेक्स्ट है आपका, कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये आएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। और अगला है आपका, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आप कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसमें लिख सकते थे। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, आपको ये लिखना था इसमें 1948। अगला है, सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, तो इसमें आपको भरना था संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अगला है, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट था, तो ये है आपका पशुओं का रोग था, पशुओं में बीमारी फैली थी, उसका नाम था रिंडर पोस्ट। आगे हैं आपके सत्य असत्य। पहला, गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये आपका सही है। अगला, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये आपका गलत है, असत्य है सेंटेंस। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये भी असत्य है। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, ये सही है, सत्य है।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं, ये भी सत्य है। और मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, ये सही है यानी सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, जोड़ियां मिलाइए। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके साथ में आएगा आपका तीसरा, ऋण का औपचारिक स्रोत। दूसरा, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो इसमें पहला वाला आएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तीसरा है राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो चुनाव और सरकार व्यवस्था। पांचवा आएगा इसके साथ में प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आएगा सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। चूना पत्थर, इसमें आएगा दूसरा वाला सीमेंट। और साइमन कमीशन 1928। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। आगे का पेपर आपको मैं बता देती हूँ। अगली साल बच्चों को जब तैयारी करनी होती है तो बच्चों को पेपर देखने की कई बार जरूरत पड़ती है, इसलिए पूरा पेपर जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। 7वां 8वां क्वेश्चन तो आपने मिला लिए होंगे, उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन सही होंगे। पेपर देखा जाए तो सरल है। अधिकतर क्वेश्चन इस बार ऐसे ही आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं या पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। 15वां, 16वां और ये 17वां। ये 18वां क्वेश्चन मैं अभी आपको नक्शा और बता देती हूँ। नक्शे में ये पूछा गया है मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज, तूतीकोरिन। अथवा में आपके ये दिया हुआ है डिगबोई, गोवा, दुर्ग और लक्षद्वीप। तो दिल्ली आपका यहाँ आना था। ये जो नेपाल का नक्शा रहता है उसके ठीक बीच में हम इधर को जाते हैं। ये दिल्ली है आपकी। यहाँ पे ये आपका मुंबई हाई है। गोवा ये है। यहाँ पे ये जो मुड़ करके जाता है, यहाँ से भारत का नक्शा मुड़ता है, उसी के ठीक सीध में छोटा सा यहाँ पे ये गोवा पड़ जाता है। लक्षद्वीप इधर को जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है। तूतीकोरिन नीचे है, यहाँ से जहाँ से ये मुड़ता है इसके बीच में इधर को। और दुर्ग पूछा है, दुर्ग का मतलब चित्रदुर्ग, तो ये यहाँ पर है नक्शे में आपके। रानीगंज यहाँ है आपका। और असम में डिगबोई पूछा है तो इस जगह पे आएगा। तो उम्मीद करती हूँ नक्शा भी आपने किया होगा, मैंने बता दिया, आप इसको भी मिला सकते हैं बहुत अच्छे से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।